Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब बढ़िया? चलिए सर, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अब कहां पर ये एप्लीकेबल है? कभी कभी तो सीधे ही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि रूट्स बताइए, रूट्स निकाल के दिखाइए क्या क्या रूट्स हो सकते हैं. जनरली पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया हमारे पास कि वो पूछ लेंगे कि भाई रूट्स बताइए, गिवन इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या क्या होंगे. दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं जैसे हमारे पास इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कभी कभी वो एजेस वाले में हो गया, ठीक है, या फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला हो गया. जनरली ये तो चलो 1 वेरिएबल में ही लगेगा हमारे पास, जिसमें डिग्री 2 रहेगी, मैं बताऊंगा अभी आगे. तो जहां पे इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी वहां पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा. इसके अलावा कई बार कभी कभी हमसे पूछ लेता है वो 2 इक्वेशंस दे देगा और पूछेगा कि बताइए x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन x है या इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है. इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आएंगी. ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड ऑल. तो ये सारी ही कहानियां है ना, एक बेसिक से रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकती हैं. कौन छोटा है, बड़ा है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो कहानियां सब बाद की है. सबसे पहला पॉइंट ये है विच इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द रूट्स. रूट्स कैसे निकालने हैं, इसके लिए एक तो है यूनिवर्सल मेथड जो हम लोगों को सबको पता है, हम लोग पहले से यूज करते हुए आ भी रहे हैं. हालांकि मैं मोटा मोटा बताऊंगा एक बार कि किस तरीके से उसको यूज करना है, बट इन एग्जाम्स हम उसको यूज करने में थोड़ा सा कतराते हैं, बल्कि कतराना भी चाहिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम कंज्यूमिंग है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट हियर, एक ऐसा मेथड बताने के लिए जिससे आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो, कम से कम टाइम लगे और हम जो रूट्स है वो फटाफट से निकाल सकें. उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट ये है, वी मस्ट नो द टेबल्स. सबसे पहला पॉइंट तो ये. ठीक है सर, टेबल तो हमें आते हैं, टेबल्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, वी नो द टेबल्स. पॉइंट नंबर 2 वो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, लेकिन स्टिल जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत हो जाता है. उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो काफी इजी भी है. प्रैक्टिस मोर एंड मोर तो इजी हमारे लिए हो जाएगा. यहां पे हमें 2 चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो और जो मिडिल टर्म होगी वो, उन दोनों को यूज करके हमें 2 टर्म्स निकालनी होती है और वही तो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं. सुनना मेरी बात, कभी कभी ये भी पोर्टफोलियो में क्वेश्चन सेट हो जाते हैं कि सर जीरोस बनेंगे कितने. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जिसकी डिग्री 2 होती है. क्या होता है? जिसकी डिग्री सर आपके पास 2 होती है. डिग्री 2 का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, या सिंपल वे में बताऊं जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है. राइट, अब इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा. इक्वेशन में तो इक्वल टू लगता ही लगता है. अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तो वो आपका पोलिनोमियल कहलाएगा. फिलहाल छोड़ दो, वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं. तो इस फॉर्म में आपका होना चाहिए. अगर कहीं पे ऐसी वैल्यू आती है ax प्लस b, सिर्फ इतना मान लो मेरे पास है, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? सर 1 है, क्योंकि यहां पर तो वेरिएबल है ही नहीं. गेटिंग इट ना? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी क्योंकि यहां पर डिग्री 1 है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एप्लीकेबल ही वहां पर होगी जहां पर आपकी डिग्री 2 होगी. जिसकी डिग्री, सुनिएगा, जिसकी जितनी डिग्री उतने ही उसके जीरोस होंगे, या ये बोल दो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशंस निकलेंगे. अगर मेरे पास डिग्री 2 होगी तो इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मेरे पास निकल के सामने आएंगे. अगर उसकी डिग्री 1 होती है तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही जीरो होगा. अगर वो क्यूबिक है तो उसके 3 निकलेंगे एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता रहेगा. ठीक है, ये बेसिक सी चीज है दैट वी मस्ट नो. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो बड़ा यूनिवर्सल सा मेथड है जो हम लोगों को पहले से पता है. वो कौन सा होता है? दैट इज योर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ना दिक्कत रहती है, इसको कैसे सॉल्व करें. हमें बेसिक फॉर्मेट पता है कि कैसे AC निकालेंगे, कैसे B हमारे पास होगा, उसे ब्रेक करना है. कहानी हमें अच्छे से पता है. कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, उन्हें दिक्कत आती है, वो तो इक्वेशन देखते ही डर जाते हैं कि सर ये इक्वेशन वाला जो फंडा है ये क्लियर नहीं हो रहा है और ये मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला. एक सिंपल सी टर्म आप यूज करेंगे. लेट मी शो यू समथिंग.
जैसे ये क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक, और ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दो इक्वेशंस गिवन है और इसने ऑप्शंस दे दिए कि बताओ कि कौन सी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है। क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, क्या x की वैल्यू y से छोटी है, x की वैल्यू y के इक्वल है, या आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। एंड लास्ट वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब ये मैं कब निकालूंगा? आई कैन नॉट फाइंड दिस अनटिल और अनलेस, जब तक मुझे x के सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पता। और वो सॉल्यूशंस दोनों के ही होंगे, x का भी होगा और आपका y का भी होगा। और वो कैसे निकलेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, तो मतलब आपको पहली वाली इक्वेशन को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, दूसरी वाली इक्वेशन को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके भी आपके पास दो आंसर्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, दो फैक्टर्स आएंगे, दो जीरोज आएंगे, एक ही बात है, दो सॉल्यूशन आएंगे। इसके भी आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे। समझ गए? उससे मुझे चेक करना है उन दोनों वैल्यूज के बिहाफ पे कि x की वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी, इक्वल होगी। लेकिन सवाल यह आता है कि सर वैल्यूज तो अभी आपने बताया कि दो वैल्यूज आएंगी, तो दो से कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले एक जनरल सी वैल्यू उठा के चलता हूं, पहले वाली, और ये सिखा दूं कि स्प्लिटिंग करते कैसे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर मैं एक ही मेथड के बिहाफ में चलता हूं ना, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारे पास हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कम से कम दो मेथड तो होने चाहिए, तीन हो चार हो बाद की बात है। जितने मेथड्स मुझे पता होंगे वो इजी हो जाता है मेरे लिए जज करना, मेरे लिए फाइंड करना कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं, मुझे कौन सा आसान लगता है। गेटिंग इट ना? तो सबसे पहला पॉइंट तो सर ये, मैं पहले वाली वैल्यू लेके चलता हूं। यहां पर मुझे गिवन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। एक काम करिए, इसे रिलेट करिए आपकी बेसिक वैल्यू से। बेसिक वैल्यू क्या बताई थी मैंने? जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। रिलेट करना प्लीज एक बार, क्या a है, क्या b है, क्या c है आपका। यहां से पता लगा मुझे a है 1, क्योंकि यार यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, मतलब 1x स्क्वायर है, 1 हम लिखते नहीं है जनरली, तो a की वैल्यू कितनी है 1। b की वैल्यू कितनी है bx, ये रहा bx, आगे माइनस लगा हुआ है, तो b कितना हो जाएगा -7। और c कितना है आपका, c यहां पे ये रहा कांस्टेंट टर्म, दैट इज माय 12। यहां तो कोई दिक्कत है? देखो जरा एक बार, कोई परेशानी यहां तक? चले आगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द जीरोस। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आप निकालेंगे पहले AC और एक आप निकालेंगे B। ये दोनों वैल्यूज मुझे निकालनी है। सुनते जाइएगा प्लीज एक बार, स्टार्टिंग में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, पहले बेसिक एक बार समझा दूं ताकि जब मैं मेथड बताऊंगा तो आप इजीली सॉल्व कर सके। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, जिसे पता है अपना भाई फॉरवर्ड कर दो वीडियो को, जिसे नहीं पता वो स्टे हियर एंड वॉच द कॉन्सेप्ट। यार AC का मतलब क्या है? ये रहा A, C कहां है? ये रहा C। मैंने लिखा AC, व्हाट डज इट मीन? इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई A एंड C, इजंट इट? आ जाओ, A कितना है 1, C कितना है 12, 1 into 12 कितना आ गया 12। B कितना है? B ये रहा -7। यहां तक कोई दिक्कत है? बार बार ये नहीं लिखना, फिर फंडा समझा रहा हूं, बार बार इतनी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पहले A इंटू C सीधा लिख दो 12, रफ में लिख दो अपना 12। AC कितना आएगा 12 और B कितना है -7। अब मुझे क्या करना है? मुझे दो वैल्यूज निकालनी है, मुझे दो वैल्यूज चाहिए, जिन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना बने 12 बने। इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं तो वैल्यू कितनी बने -7 बने। इतनी सी कहानी है। हम कभी कभी ये समझ लेते हैं कि सर यहां पर मैं ये भी तो कह सकता हूं माइनस करें तो -7 बने। अपना तरीका है समझने का, जैसे कहना चाहिए वैसे कह सकते हैं, बट अगर मैं एडिशन कहूं तो भी एक ही बात है, कैसे वो देखिएगा। तो मैंने कहा कोई दो नंबर्स मुझे लेने हैं, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और उन्हीं दोनों को मैं प्लस करूं तो -7 आए। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? अब आप कहेंगे सर 4 × 3 12 होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 4 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 7 आएगी, -7 नहीं आएगी। समझ गए? अगर मैं लेके चलूं -4 और -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? तो 12 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इन्हीं दोनों को प्लस करूं, प्लस कैसे करूं? -4 प्लस -3 कितना हो जाएगा? -4 प्लस माइनस माइनस -3 कितना हो जाएगा? -4 -3 -7। अब हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
बेसिक क्या है, इजी ये रहेगा कि इसे एडिशन के तौर पर याद रखें कि भाई दो नंबर निकालो, दो नंबर ढूंढो, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो AC बने, उन्हीं दोनों को ऐड करो तो B बने। सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा कोई कहानी में कुछ तब्दीली नहीं है। मैं इसको सब पूरे को रब करता हूं और सुनना, मैंने इतना सारा बोर्ड भर दिया है यहाँ पे, आपको कैसे इसको याद रखना है। सिंपल सी मेरे पास इक्वेशन थी x² माइनस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल सा फंडा है, अपने मन में सेट करो, टेबल्स आपको आते हैं, आप कह रहे हैं दो नंबर ढूंढो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना बने AC कितना है 12, 1 इंटू 12 12, और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करने पे कितना बने -7। नंबर्स कौन कौन से हुए -4 और -3। यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ या ना? क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक करता हूं, बस दो स्टेप समझ लो, उसके बाद मैं सीधा आंसर पे पहुंच जाऊंगा। सीधा ये वैल्यू आ गई -4 -3। इसे लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। व्हाट इज मिडिल टर्म? दिस इज द मिडिल टर्म। आपने इसे ब्रेक किया है, -7 क्या बना? -4 -3, तो ये लो -4x -3x, एंड वाला एज इट इज, एंड वाले में कोई चेंज नहीं किया, +12 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। राइट सर? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, -7 को ब्रेक किया, -4 -3। अब कॉमन निकाला, पहले दो में कॉमन x निकला, कितनी वैल्यू आई? x -4। भाई भागो मत, सुनो मेरी बात एक बार, क्योंकि पता है होता क्या है, हम जब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना, मन में एक हलचल सी रहती है, सर इतना लंबा हो गया, सर इतना लंबा हो गया। अरे 10 मिनट की शांति देके कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, वो इंपॉर्टेंट है, बेस बनेगा उससे। सीधा ट्रिक बताने से कहानियां नहीं होती हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि इसके पीछे लॉजिक है कि इसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। मैं सीधा यहां से बोल सकता हूं कि यार इसकी 4 और 3 वैल्यू की कहानी खत्म, वो नहीं करना, उस तरीके पे नहीं जाना। आपको ये समझना है 4 और 3 आया कहां से, इसका बेस क्या था, क्या कहां से उठा के मैं उस चीज को ले आया, वो गलत होगा। फॉर एवरी कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ दैट वैल्यू। सीधा ट्रिक पे, मेथड में मत भाग के जाएगा, अंडरस्टैंड किया अगर उस पॉइंट को। तो यहां से x कॉमन निकाल दिया, पहले दो वैल्यूज से x कॉमन निकला, x -4 बचा, यहां से -3 कॉमन है, यहां भी कितना बच गया? x -4 बच गया, इक्वल टू 0 चलता रहेगा। ये आपकी एक टर्म हो गई, ये आपकी एक टर्म हो गई, दोनों में फिर से आपका x -4 कॉमन है, x -4, और यहां बच गया आपका x -3। तो मैंने भी तो वहां पे वही लिखा था, -4 -3। अब जब इसे इक्वल टू 0 करूंगा, इसे इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसे 0 पे करने पे कितनी वैल्यू आएगी? 3। मैं चाहता सीधा ये बता देता कि 4 और 3 इसका आंसर है, लेकिन कैसे, ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अब ये सारी कहानी मैं हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में समझाने के लिए था कि बेसिक है क्या, स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्दो यू हैव अंडरस्टूड दिस इन 10th स्टैंडर्ड, बल्कि 9th में भी आ जाती है, किसी में 8th में भी आ जाती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन टॉपिक तो 10th में आता है, बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले हमारे पास आ जाती है फैक्टर्स निकालने के लिए। समझ गए? तो 2 फैक्टर्स निकले इसके, 4 और 3। क्लियर हो गया? हर जगह पे सेम कहानी करनी है, बट इतना लंबा नहीं करना, ये बेस है। अब सुनो मेरी बात, इसे हटा दो। मैं सीधा इस मुद्दे पे पहुंचने वाला हूं, सुनना ध्यान से। अभी एक वैल्यू यहां लिख रहा हूं, x² -7x + 12, दूसरी है y² -20y + 75। अब अपना दिमाग लगाओ, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ और कैलकुलेशन करो मन में और बताओ अब की बार इक्वल टू 0 यहां पर भी है, ठीक है? दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, उनको प्लस करने पे हमारे पास आ जाए -7। तो मुझे पता लग गया सर ये वैल्यू होगी -4 और -3। इनका साइन चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, AC वाले मेथड से, AC और B वाले मेथड से सिंपल सा फंडा किया। दो नंबर ढूंढे, नंबर ढूंढने पे एक कंडीशन है, AC आना चाहिए, नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12 बने, उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करने पे बने मेरे पास -7। तो कितना हो गया? -4 -3। अब इनके साइन कर दो चेंज, माइनस वाला प्लस हो गया और ये भी माइनस वाला प्लस हो गया। ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। इस कहानी पे आइए, यहां पर ढूंढिए y² -20y + 75। दो नंबर ढूंढिए जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 75। कैसे 75? यहां पे 1 है, मैंने कहा था AC होना चाहिए, AC इज द मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू। तो AC में कितना होगा? A × C, 1 × 75, दैट इज माय 75। व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? दैट इज B इज -20। चेक करिए, दो वैल्यूज ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे बने 75, उन्हीं दोनों को प्लस करने पे बने -20।
बताइए जल्दी फटाफट। -15 -5, हाँ या ना? -15 -5 -15 -5 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, माइनस माइनस प्लस, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -20। डन। देन व्हाट डिड आई से? आई सेड चेंज देयर साइंस, माइनस वाला प्लस हो गया, अगेन यहां भी माइनस वाला प्लस हो गया। यहां भी आपका माइनस वाला प्लस हो गया। समझ रहे? तो ये दो वैल्यूज यहां पर बन गई, -15 और 5, और दो वैल्यू यहां पर बन गई 4 और 3। y की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू। अगर तो सिंपल सा कहीं पे यूज करना पड़ जाए कि फैक्टर्स निकालने पड़ जाए, कहीं पे स्पीड वाले क्वेश्चंस में, बोट वाले क्वेश्चंस में, एजेस वाले क्वेश्चंस में, या डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में, कहीं पर भी ऐसी कहानी आ जाए, एजेस वाले में भी होता है ऐसा, कहीं पे ऐसी कहानी आ जाए जहां पे मेरे पास बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे दो वैल्यूज निकलेंगी, हो सकता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब एजेस में क्या होता है? एज कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो वहां पे क्या लेके जाएंगे? पॉजिटिव। सेम डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वैल्यूज तो आपको निकालनी आ गई। अगर सिंपल क्वेश्चन में आ जाए कि मुझे उसके फैक्टर्स निकालने हैं एजेस वाले में, ब्ला ब्ला वाली कहानी के अंदर। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इन दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पे कौन सा सुटेबल है, कौन सा रिलेशन मेरे पास एप्लीकेबल है। कौन कौन सी वैल्यूज आई? 4 3, सुनना, 4 3, दूसरा क्या है? 15 5। रिलेशन चेक करिएगा प्लीज ध्यान से, बस थोड़ी देर और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन में इजीनेस अपने आप पता लग जाएगी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर ऑफ x। x का रिलेशन चेक करो विद बोथ द वैल्यूज ऑफ y। 4 को मैं चेक करूंगा 15 और 5 के साथ में। 4 जो है, सुनना, 4 जो है वो 15 से भी छोटा है, और जो 4 है वो आपका 5 से भी छोटा है। मतलब पहले वाले कंडीशन के अंदर 4 जो है x की जो फर्स्ट वैल्यू है y की दोनों वैल्यू से छोटी है, हाँ या ना? इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे फैक्टर को भी चेक कर लो। जो 3 है वो y की फर्स्ट वैल्यू से भी छोटा है, जो 3 है वो y की सेकंड वैल्यू से भी छोटा है। 4 15 5 से भी छोटा है, और 3 भी 15 5 से छोटा है। मतलब x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यू से छोटा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, x इज लेस देन y। दिस इज द ओनली आंसर। नाउ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस जो कहानी है आपने, अब इसको और छोटा करते हैं। दो वैल्यूज मेरे पास गिवन, इसके फैक्टर्स निकाल दिए। पहले वाली वैल्यूज के फैक्टर कितने आए थे आपके पास? 7 -7 और +12। ये आपके पास आया था कितना गया? -4 और -3। मैंने क्या कहा था? इसे पॉजिटिव कर दो, ये 4 आ गया, इसे पॉजिटिव कर दो, ये 3 आ गया। सेकंड वाले पोर्टफोलियो के अंदर -20 और +75, कितनी वैल्यू थी हमारे पास? -15 और -5। साइन चेंज कर दिए, कितना आ गया? 15 और 5 आ गया। जस्ट चेक द वैल्यूज, रिलेशन निकाल दो पहली वाली वैल्यू का इन दोनों के साथ में। 4 जो है 15 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, पहली वाली वैल्यू आ गई लेस देन के रिस्पेक्ट में। दूसरे वाली वैल्यू को भी चेक कर दो, x को चेक किया इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो 3 भी उन दोनों से छोटा है, तो मतलब x की जो वैल्यू है y से छोटी है, तो x इज लेस देन y। दिस इज द ओनली आंसर। समझ गए सर? इस तरीके से करना है और जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप मुझे करके दिखाएंगे। चेक इट आउट, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए और बताइए मुझे, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व x² + 11x + 30 x² + 11x + 30 that is equal to 0, y² + 19y + 90 that is equal to 0। फटाफट 10-15 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन के आंसर में लगने नहीं चाहिए। बट द ओनली पॉइंट इज दिस, अगर मुझे बेसिक पता तभी मैं कर पाऊंगा। अगर मेरे टेबल्स टिप्स पे हैं, या मैं लॉजिकली इस वैल्यू को सोच सकता हूं कि किसको मल्टीप्लाई करने पे AC आएगा और किस वैल्यू को एडिशन करने पे मिडिल वाली टर्म आएगी। और शर्त क्या है? सेम नंबर दोनों होने चाहिए, वही दोनों वैल्यूज से दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल होंगी। बताओ भाई फटाफट, जल्दी करो चेक। प्रीटी इजी, 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और 5 सेकंड ऊपर लगा लो, अदरवाइज कुछ खेल है नहीं। x² + 11x + 30, दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 30 आए। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 30 आए, प्लस करने पर कितना आए? 11 आए। तो सिंपल सा फंडा है, कितना आ गया? 6 और 5। क्या वैल्यू आ गई? 6 और 5। 6 और 5 11, 6 और 5 30। लेकिन मैंने क्या कहा था? इनके साइन चेंज कर दो, दिस विल बी -6, दिस विल बी -5। पहला पोर्टफोलियो क्लियर। सेकंड वाले पे जाते हैं, प्लस करने पर 19 आए, मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। जल्दी बताओ, 10 और 9
10 9 जार 90, 10 प्लस 9 19। तो क्या वैल्यूज आपने बताई? आपने कहा कि 9 आएगा और 10 आएगा, साइन चेंज कर दो, ये कितना हो गया -9 और -10। उसके बाद मैंने कहा था कि दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करो एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? रिलेशन चेक करना है। पहले -6 को मैंने चेक करना स्टार्ट किया इन दोनों वैल्यू से। -6 -9 से भी बड़ा है, -6 -10 से भी बड़ा है। तो पहले वाले केस में हो गया ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y। दूसरे केस में -5 को मैंने चेक किया, -5 -9 से भी बड़ा है, -5 -10 से भी बड़ा है, तो दूसरा केस भी ग्रेटर देन का आ गया, मतलब x इज ग्रेटर देन y। दिस इज द राइट आंसर। देखो फिर आगे चलते हैं, जल्दी, शाबाश। दिस इज प्रीटी इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब एक सवाल और हो सकता है किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि सर व्हाट इफ x स्क्वायर हैज सम वैल्यू व्हिच इज नॉट 1। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 नहीं है, देन व्हाट विल वी डू? मैंने क्या ऐसा कोई रूल बताया कि x स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने एक ही बात बताई है, आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है, a c, बात खत्म। a कहां होता है? x स्क्वायर के आगे होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि a c की वैल्यू आपका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और बीच में क्या बचा है? आपका b है, ये मैंने कहा है। उसके आगे चाहे जो मर्जी लगा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। अगर वहां पे 2 होता, अगर वो इक्वेशन में 2 आ जाता तो क्या फर्क पड़ता? 2 × 30 मैं वैसे चेक कर लेता। गेटिंग इट? क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, चेक इट आउट। व्हाट इज द आंसर? देखिए फटाफट। x square -22x plus 120 that is equal to 0. Second is y square -26y plus 165 that is equal to 0. फटाफट बताइए जल्दी। अगर वैल्यूज बड़ी होना तो परेशान मत होना, मैं ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वैल्यू बड़ी है। तो हो सकता है कभी कभी सर अब टेबल चलो 20-25 तक टेबल से मुझे आते हैं, बट मुझे कहां तक आते हैं, या जनरली हम लोग जो याद भी करते हैं वो टेंस तक याद करते हैं। टेंस तक 8 10s are 80, 12 10s are 120, इस तरह से होता है ना। 15 का 25 का 10s तक हो गया, 25 11s भी कितना जाएगा वो दिक्कत आएगी, तुझे करके देखना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है कि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, या तो मैं मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक यूज करूं, मेथड अपना यूज करूं, मैंने करवाया हुआ आप लोगों को, या फिर दूसरा फंडा क्या है, आप उस वैल्यू को ब्रेक कर दो, उस वैल्यू के फैक्टर्स निकाल दो। सुनना मेरी बात, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो तो कर लेगा भाई, जिसकी नहीं है ना वो कोशिश करो करने का। बट वी हैव वन मोर मेथड। व्हाट डिड आई टेल यू? आपको AC लेके आना है। AC की वैल्यू कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करने पर? फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं। A 1 है, C 120 है, A × C हो गया आपका 120, राइट। B कितना है? -22। सुनो मेरी बात, जब भी कभी ऐसी दिक्कत आ जाए ना, जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है, क्या है? जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू, उसके फैक्टर्स निकाल दो। फैक्टर्स कैसे निकालोगे? ये मेरे पास है 120, इस 120 के फैक्टर्स निकाल दो। क्या क्या हो सकते हैं सर? 20 × 6 120 मेरे पास आ गया, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक करते चले जाओ। इस 20 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 × 4 × 6 को 3 × 2 में कह सकता हूं। यस और नो? जहां पर भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, जहां पर भी कहानी हमारे मुताबिक आ जाए, वहीं पे रुक जाओ। लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 1 तक जाने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए -22। अब -22 कैसे आएगा? सोचो एक बार जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है? क्या मुझे 4 को ब्रेक करना पड़ेगा? जरूरत पड़ेगी, या मैं सिंपल कर सकता हूं अभी यहां से? जल्दी बताओ, शाबाश। सर यहां से तो नहीं बन रहा कुछ भी। एक बात मुझे बताओ, यहां से क्यों नहीं बन रहा? एक ये वैल्यू बन गई, एक वैल्यू ये बन गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो ये इजी था, वैसे इजी है 12 10 120, और 12 10 120 तो ठीक है, बट अगर मैं प्लस करूंगा तो 22 बनेगा, मुझे -22 चाहिए, तो कितना हो जाएगा? -12 -10 भाई, -12 -10 ऐड करने पे -22 आ रहा है, -12 -10 मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस हो गया, आपका 120 आ रहा है। कहानी सेम ही है ना। इन केस अगर दिक्कत आती है, यहां पे सॉल्यूशन हो तो गया। एक टर्म कौन सी बन गई? एक टर्म आपकी ये वाली बन गई। 4 3 12 यहां से निकल गया, 5 2 10 यहां से निकल गया, 10 और 12 120 तो ठीक है, पर मुझे -22 चाहिए, तो -10 और -12, ये लो, ये कहानी बन गई। समझ गए? तो जब भी कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू आती है तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब दूसरे नीचे वाले केस में मुझे कितना चाहिए? सम चाहिए मुझे -26, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 165, 15 11 बन तो गया।
माइनस में चाहिए -26, तो ये लो -15 और -11, सिंपल सा फंडा। सीधा मन में नहीं आया, फैक्टराइज कर लो 165 को, ब्रेक कर दो इसको, क्या दिक्कत वाली बात है। इट इज ऑल अबाउट अस कि हमें किस तरीके से करना है। कितना बनेगा इसका, एक आपका बन गया 5, 5 3 15, 33, ये आ गया। 33 को फिर से मैं ब्रेक कर दूं 11 इंटू 3 के अंदर, तो 11 3 और यहां पे कितना है 5 है, 5 11 और 3। अब देखो सेम बन जाएगा ये वाला 5 और बैक करो थोड़ा सा इसको, ये रहा आपका 5 और 3 15 आ गया, और ये रहा आपका 11, 15 इंटू 11 165 ही बनेगा आपका। माइनस में चाहिए 26, तो -15 -11, -15 -11 -26, समझ गए ना। तो परेशान नहीं होना है अगर बड़ी वैल्यूज आ जाए, इससे बड़ी वैल्यूज भी आ सकती है, दुखी नहीं होना है। तो पहले वाली वैल्यू मेरे पास कितना -22 और +120, तो कितनी वैल्यू बनी आपके पास -12 और -10, यही बना ना, यस और नो। मैंने क्या कहा, साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज किया +12, इसका साइन चेंज किया +10, अगले वाले पे गया, वहां पे कितना बना था -15 और -11। व्हाट आई टोल्ड यू, चेंज इट्स साइन, 15 और इसका कितना हो जाएगा 11। कोई तुक्का नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, लॉजिक बता चुका हूं। प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, साइन चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, राइट। तो ये वैल्यूज आ गई। कंपेयर करना जरा, पहले 12 को कंपेयर करो y की दोनों वैल्यूज से। पहले मैंने 12 को कंपेयर किया y की दोनों वैल्यू से। 12 15 से छोटा है, 12 11 से बड़ा है। 12 15 से तो छोटा है, लेकिन 12 जो है 11 से बड़ा है। कंडीशन पहली बात तो यहां पर आंसर आ गया। फिर भी आगे देख लो, 10 की बात करता हूं। 10 वाला 15 से छोटा है और 11 से भी छोटा है, तो कहानी कुछ बैठ नहीं रही। मतलब दो कहानियां आपके पास बढ़ रही हैं। यहां पर क्या कहानियां बढ़ रही है, पहले 12 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक कंडीशन में क्या छोटा है, एक कंडीशन में क्या है बड़ा है। तो आप क्या आंसर देने वाले हैं इसके लिए, सामने है आंसर, बताओ जल्दी। फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो फाइंड नहीं कर सकते तो क्या आ जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, सी इज द राइट आंसर। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इट आउट। x square plus 23x plus 120 that is equal to 0, y square minus 4y minus 96। अब दोनों वैल्यूज माइनस की आ गई, ध्यान से करना, गलती मत करना। जल्दी चेक करो, मुझे बताओ कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी, शाबाश, गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, जल्दी बताओ आया किसी का आंसर। x square plus 23x plus 120 that is equal to 0, y square minus 4y minus 96 that is equal to 0। शाबाश शाबाश शाबाश, टाइम्स अप। देखो पहले वाले केस में +23 सम चाहिए और मल्टीप्लाई चाहिए मुझे 120। कितना आएगा, 15 और 8, 15 8 23, 15 8 थे 120, दोनों प्लस में ही थे, तो 15 और 8 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये कितना हो जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा -8। परफेक्ट। सेकंड वाले केस में सम चाहिए -4 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए -96। 12 8 96 मल्टीप्लाई करने पर 12 और 8 96, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। अगर मैं 12 -8 करता हूं तो मल्टीप्लाई तो मेरी एप्लीकेबल हो गई, -96 आ रहा है। लेकिन गलती मत करना, ये सम -4 आना चाहिए। सम -4 कहां आएगा, अगर इनको प्लस करोगे 12 प्लस -8 तो सर ये वैल्यू आपकी 4 आएगी। मुझे चाहिए -4, तो आप क्या करोगे, -12 करोगे और प्लस आप 8 करोगे। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक साइन माइनस का है। 12 8 96 -96 ही आएगा, 8 में से 12 गया -4 आएगा, वहां पे वही मेरे पास कहानी है। तो क्या वैल्यू जाएंगी, -12 आएगा और आपका 8 आएगा। साइन को मैं कर दूंगा चेंज, ये होगा 12 और ये हो जाएगा -8। अब चेक करके देखना और बताओ मुझे आंसर। सारा क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, सोल्व कर दिया, बताओ क्या आपका इसका आंसर आएगा, A B C या D। टेल मी फटाफट, A B C या D। जल्दी बोलो जल्दी। पहले किसको चेक करोगे, -15 को। -15 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो पहले वाले केस में आ गया लेस देन। अगला केस मैंने चेक किया, -8 इससे छोटा है बट उसके इक्वल है। मतलब लेस देन तो पहले वाला तो दोनों से कम है, वो तो एप्लीकेबल हो गया। जब दूसरे वाले की बात की तो -8 -12 से तो कम है, लेकिन दूसरे वाले के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। दिस इज द राइट आंसर। ये यहां पे मिसप्रिंट है, ये लेस देन इक्वल टू यहां पर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। सो x इज लेस देन इक्वल टू y। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चेक करो प्लीज एक बार, आगे चलते हैं फिर उसके बाद। जल्दी शाबाश, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 48, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक इट आउट वंस। जल्दी देख के मुझे बताओ कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी जल्दी शाबाश। टेक फ्यू मोर सेकेंड्स। अब कुछ तो है ना यहां पे परेशान हो चुके हैं कि सर ये तो अब तक तो जो कहानी थी ना वो कहानी चल रही थी इस फॉर्मूले की बिहाफ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। पहले वाली तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं कर रही है। अरे क्यों नहीं एप्लीकेबल कर रही है भाई? 48 को वहां ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? नहीं पड़ता ना। बी नहीं है तो ना सही, हमें क्या देना देना, बी 0 ले लो। फैक्टर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। इक्वेशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक तो है ही ना। बी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? ए एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो क्वाड्रेटिक ना होती मेरे पास। बी से कोई लेना देना नहीं है। चले चलो, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 48, माइनस 16 को वहां ले जाओ ना। 48 और 16 कितना हो जाएगा? 64। मतलब पहले वाली इक्वेशन को मैं मोल्ड कर सकता हूं, एक सेकेंड, पहले वाली इक्वेशन को मैं मोल्ड कर सकता हूं एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। हाँ या ना? जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो आपकी वैल्यू रूट में चली जाती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 64। जब रूट को सॉल्व करोगे तो सिर्फ प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं, तो यहां से एक वैल्यू आपकी आ गई प्लस 8 और एक आपकी वैल्यू आ गई माइनस 8। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा, साइन चेंज कर दो। 8 वाला कितना हो जाएगा? माइनस 8, और माइनस 8 कितना हो जाएगा? प्लस 8। ये तो आगे दो कहानियां इधर। पॉइंट नंबर 2। दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48। बताना जरा। 12 4 48, 12 4 48, लेकिन मुझे सम चाहिए माइनस 14। क्या करोगे? माइनस 12 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा? सर 14 चाहिए। ऑब्वियसली बात है। एक बात सुनना, बहुत सी जगह पे ऐसा आएगा, ये गलतियां बहुत जगह पे होंगी जहां पर मल्टीप्लिकेशन तो आपका एप्लीकेबल होगा और आपने देखा वो फटाफट से वैल्यूज को लिख देंगे। ये गलती मत करना प्लीज। ये गलतियां छोटी छोटी हैं बट बहुत मोटी गलतियां हैं ये। इस तरह की गलतियां मैं नहीं करना। 12 4 48 तो हो गया, लेकिन मुझे माइनस 14 चाहिए। इसे कैसे करोगे? ब्रेक करो, ये तो लंबा भी नहीं है, इसमें कुछ है भी नहीं। 8 और 6, इसे हटा दो, कितना आएगा? 8 और 6, माइनस 8 माइनस 6। मल्टीप्लाई करेंगे 48 ही आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो माइनस 14 आएगा। साइन कर दो चेंज, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। चलो चेक करो, कंडीशन चेक करो अपनी। माइनस 8 8 से छोटा है, माइनस 8 6 से भी छोटा है, तो पहले वाले केस में तो आ गया x इज लेस देन y। दूसरे केस को चेक करते हैं। 8 है वो 8 के इक्वल है, ठीक है, और 8 जो है वो 6 से बड़ा है। पहले वाली कंडीशन तो लेस देन के लिए एप्लीकेबल थी दोनों वैल्यूज के लिए। दूसरे वाली वैल्यू 8 के इक्वल तो है पहले वाले में, पर दूसरे वाले में 8 जो 6 से बड़ा आ गया, तो क्या लिखोगे? लेस देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? जल्दी बताओ। So we cannot solve such questions. So we can say कि x और y में कोई भी रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। राइट सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। x square plus 10x minus 119 that is equal to 0, y square plus 21y plus 108 that is equal to 0. Giving you few seconds, try it out. करिए फटाफट, जल्दी, शाबाश। Don't take much time, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है। जल्दी देखिए। क्या वैल्यूज इसकी बनेंगी? मल्टीप्लाई करना है 119 और 10x, 10 मतलब जो मेरा प्लस आना चाहिए। जल्दी बताओ, बोलो बोलो, शाबाश। अब टेबल नहीं पता होगा, दिक्कत आएगी, फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। और 119 के फैक्टराइजेशन से करोगे तो भी, फैक्टर्स निकालोगे तो भी दो ही वैल्यू आएंगी, 17 एंड 7। प्रीटी इजी। जल्दी बताओ, बोलो। इसे ना माइनस कर दो,
इसे माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आएंगी? ये आपका आएगा -17 और +7, यही बनेगा। 17 7 119, -119 तो बनना ही बनना है, वो बात तो तय है। अब साथ में 17 जाएंगे, -10 मेरे पास आएगा, साइन कर दूंगा मैं चेंज, ये कितना आ जाएगा +17, ये कितना आ जाएगा -7। सेकंड पोर्टफोलियो पे 108 और सम कितना आना चाहिए 21। बताओ किस किस को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा, बताओ। टेबल याद कर लो भाई, टेबल के बिना काम चलेगा नहीं किसी भी सूरत में। 12 और 9 दोनों प्लस के हैं, ये लो 12 और 9, ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, राइट। लेट अस चेक इट आउट द रिलेशन। 17 की पहले 17 को चेक करते हैं। 17 दोनों से बड़ा है, पहले केस में बड़ा है। -7 जो है, -7 भी दोनों से बड़ा है, तो यस x इज ग्रेटर देन y, दिस इज द राइट आंसर। अब ना एक काम और करना स्टार्ट करेंगे। अब एक काम और क्या करना है आप लोगों को, अब इनको भी लिखना बंद कर दो। कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। बेस पता लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब की बार क्या करना है, एक स्टेप और कम कर दो और टाइम बचाओ अपना। अब ये कहानी कट कर दो। अब सीधा अब की बार प्रैक्टिस हो चुकी है। मन में क्या करोगे यार, -10 -119 है, मुझे पता है 17 7 जा 119 होता है, दो एक मल्टीप्लाई वाला माइनस का है, तो दोनों में से एक तो पक्का माइनस का होना चाहिए। -10 है तो ये बड़ा वाला माइनस का होगा, तो ये मन में कर लिया। इसका आएगा -17 और 7। पहले ही आप कॉपी में जब लिखोगे ना, तो पहली टर्म ही क्या लिखनी है आपको, ये लिखना है चेंज करके 17 -7। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे पेन से, वो सिर्फ ये लिखेंगे -12 और 9, बस। अब तो इसको कंपेयर करना है, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है सर? क्लियर हो गया? चलो फिर चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² इज इक्वल टू 9x 17y इज इक्वल टू 153। करिए फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या रिलेशन आपका आएगा। x² इज इक्वल टू 9x 17y इज इक्वल टू 153, जल्दी बताइए। और यहां पे परेशानी बिल्कुल बन सकती है, परेशानी का कारण बनेगा यहां पे गलतियां होंगी, बिल्कुल गलतियां होंगी। बोलो बोलो बोलो, इस क्वेश्चन में क्या गलती होगी? सुनना, आप लोग क्या निकालेंगे फटाफट से कि सर x की वैल्यू 2 आ गई 0 और 9, और सर y की वैल्यू भी यहां पे क्या आ गई, y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 0 और 9, जो कि सरासर गलत है। दिस इज टोटली रॉन्ग। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इक्वेशंस। प्लीज लुक एट देयर केयरफुली। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सेकंड इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, पावर 1 है सर। गलती क्यों कर रहे हैं आप? 2 zeros नहीं आएंगी वहां पे, 2 फैक्टर्स आएंगे ही नहीं। आई टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस कि जहां पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी वहां पर ही 2 फैक्टर्स निकलेंगे। वो क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो आपका उसका एक ही फैक्टर निकलेगा, तो वहां पर y की वैल्यू सिर्फ आपकी 9 आएगी, 0 तो आएगी ही नहीं। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। रीजन बिहाइंड, क्योंकि माइंड सेट है कि उसने बोल दी कि रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो पहली क्वाड्रेटिक है तो उसे क्वाड्रेटिक वाले वे से ही माइंड हमारा सिग्नल भेजता है कि करो, करना स्टार्ट करो। गलत है। वी हैव टू टेक केयर, ऐसी मिस्टेक्स को वी हैव टू अवॉइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 वैल्यूज आपकी आ रही है, x की वैल्यूज 2 आ रही है 0 और 9, और यहां आपकी वैल्यू सिर्फ 9 ही आएगी। तो रिलेशन को एस्टेब्लिश करके रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो x की वैल्यू y नहीं आएगी, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू y। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, गलतियां बिल्कुल मत करना सर। देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। देखो शाबाश, इसको उधर ले जाना, परेशान मत होना। ये कैसे हो गया? ये उधर लेके गया हूं मैं, x² माइनस 9x दैट इज इक्वल टू 0। परेशान होने वाला कुछ है नहीं। x कॉमन निकाल दिया, कितना बचा? x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए 2 वैल्यूज आई है 0 और 9। इस x को भी, ये इसका मतलब यही तो हुआ। तो पहले वाली को भी x को 0 की इक्वल पुट करोगे तो वहां से तो 0 वैसे ही आपका आंसर आ गया। दूसरे वाला भी तो पुट करोगे यार, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9। तो ये 2 वैल्यूज आएंगी, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है 0 और 9। Nothing to be confused। 17y is equal to 153, 17 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो y की वैल्यू 9 ही आएगी, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। अब वो साइन वाला अपना चेक करो, वो x की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। x² माइनस 13x प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 0, y² माइनस 9y प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक इट आउट। क्या आपके फैक्टर्स निकलते हैं? निकालिए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? शाबाश, जल्दी फटाफट, बहुत आसान सा है। सम करने पर -13, मल्टीप्लाई पे 42, नीचे वाले में सम करने पर -9 और मल्टीप्लाई करने पर 20। प्रीटी इजी क्वेश्चन। सीधा लिखना है, सीधी वैल्यूज लिखेंगे। पहले स्टार्ट किया फर्स्ट इक्वेशन को, -13 और +42 कितना आएगा? -7 -6, सीधा लिखूंगा साइन चेंज करके, 7 और 6। अगले वाले में -9 और +30, 5 और 4 20 होता है, मुझे चाहिए -9, -5 -4, साइन चेंज कर दूंगा 5 और 4। रिलेशन चेक किया, 7 दोनों से बड़ा है, 6 भी दोनों से बड़ा है, सीधा सा आंसर आ गया, x ग्रेटर देन y। दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सेशन के लिए इतना ही सर, फिलहाल इतना ही डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कंपैरिजन वाले में, जहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास थी, व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है सर, फिलहाल इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।